सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 9 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 9 से। आइए देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह वह कह रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। वह परमेश्वर का दास कह रहा है कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, जिसने मनुष्य को बनाया है, कहता है कि वह परमेश्वर कह रहा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कह रहा है कि जो मनुष्य का मन है वह सारी चीजों में ज्यादा धोखा देता है। कहता है अगर मनुष्य को धोखा देने वाला है तो सिर्फ उसका मन है, क्योंकि उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। किसी मनुष्य के प्रति धोखेबाज कोई मनुष्य ही नहीं, परंतु उससे बड़ा उसका मन है। किसी भी मनुष्य को धोखा देने का सबसे बड़ा जरिया उसका मन है। इसीलिए कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसीलिए कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा है। कहता है उस मन के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। जो मनुष्य का मन है वह सारी वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। यही कारण है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य रोग का मतलब ऐसा रोग जिसका कोई इलाज न हो। तो मन जो होता है, मन के भीतर जो रोग है वह असाध्य रोग क्या है? मृत्यु है, पाप है। क्योंकि मन जो जब धोखा देता है तो मनुष्य को पाप में गिराता है। और पाप एक ऐसी चीज है जिससे छुटकारा पाने का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ एक ही है, वह यीशु मसीह है। इसीलिए ये वचन मन के ऊपर रोगों का जो नाम दिया है वह असाध्य रोगों का नाम दिया है। क्योंकि मन जब किसी मनुष्य को धोखा देता है, उन्हें ठोकर मारता है, तो उसे असाध्य बीमारी में अर्थात वो अनंत मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि मन हमेशा मनुष्य को पाप की तरफ आकर्षित करता है। मन हमेशा मनुष्य को पाप की तरफ आकर्षित करता है और हमेशा गुनाह करने के लिए तैयार करता है। और आत्मा हमेशा परमेश्वर के राज्य की तरफ इशारा करती है और लेकर जाती है। आत्मा हमेशा परमेश्वर की पवित्रता का काम करने के लिए उकसाती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मन तो सब वस्तुओं में धोखा देने वाला है।
मन जो होता है वह सारी वस्तुओं में ज्यादा धोखा देने वाला है, वह धोखेबाज है और उसके काम जो है असाध्य बीमारी के समान है जिसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि मनुष्य पाप कर देगा तो पाप से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक है, वह परमेश्वर है। कहता है ये भेद कौन समझ सकता है? कहता है इस भेद को इस संसार के लोग नहीं समझ सकते। कहता है इस भेद को संसार के लोग नहीं समझ सकते। कहता है कि देख, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं मन की खोज करने वाला और हृदय की जांच परख करने वाला यहोवा हूं। कहता है कोई नहीं जान सकता इस भेद को, सिर्फ जानने का काम मैं करता हूं। वो परमेश्वर कह रहा है कि मन के सारे भेद को कोई नहीं जान सकता, सिर्फ मैं जान सकता हूं, क्योंकि मैं यहोवा हूं। कहता है देख, मैं मन को खोजता, हृदय को परखता हूं। मैं हृदय को कहता है कि मैं जांचता हूं, परखता हूं, खोजता हूं, इसलिए ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। कहता है मैं इसलिए मन की जांच परख करता हूं, खोजता हूं कि हर एक मनुष्य के चाल चलन के अनुसार उसके कर्म का प्रतिफल दूं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि देख, मैंने तुझे मन पे नहीं परंतु आत्मा की इच्छा पर चलने के लिए तुम्हें आदेश किया है। अगर तू अपनी मनमानी इच्छा के अनुसार, तू अपने आत्मा के अनुसार नहीं परंतु अपनी मन की अभिलाषा के अनुसार मन की इच्छा पर चलेगा, तो कहता है कि मैं हृदय को जांचने वाला, परखने वाला हूं। अगर तू मन के इच्छा के अनुसार काम करेगा तो कहता है कि मैं उसकी जांच परख करूंगा और उसके कर्मों के अनुसार, कहता है उनके कर्मों के अनुसार मैं उन्हें प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य मन के इच्छा के अनुसार जीवन न जिए परंतु आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। यदि आप आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे तो अवश्य है कि आप अनंत काल का जीवन पाओगे। अगर मन की इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे तो अवश्य है कि अनंत मृत्यु को पाओगे। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु में पड़ने देना नहीं चाहता परंतु अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा और पूरे दिन आशीष में भर के रखेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा है परमेश्वर, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाओ। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितनी आशा और विश्वास से में बने हुए हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में महिमा की आशीष उतरने दे, ताकि इनके द्वारा जितने भी गुनाह, जितने भी पाप हुए प्रभु, हर पाप, हर गुनाह इनके जीवन से खत्म होने पाए। हर एक पापों के ऊपर पर्दा डाल दे, हर एक गुनाहों को क्षमा कर और इन्हें आशीष दे। हे प्रभु, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, हर एक को छूकर चंगा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते विनती करते, जैसा तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन या जहां भी रहे स्वतंत्र भले चंगे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बाहर निकाल और इन्हें हे परमेश्वर अपने उद्धार की आशीषों से भर दे।
क्योंकि हे परमेश्वर तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी लोग हे परमेश्वर बीमार है प्रभु, उन सारे बीमारों को हे परमेश्वर अपने लहू के द्वारा आज धो और चंगा कर, ताकि हे परमेश्वर इनके मस्तक की बीमारी, आंखों की बीमारी, नाक कान मुंह की बीमारी हो तो यीशु के नाम से चला जाए। गले में तकलीफ हो, गले की सारी तकलीफें निकल जाए। सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम निकल जाए। और हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके कमर में तकलीफ हो, कमर की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर घुटने में तकलीफ हो, घुटने की तकलीफें निकल जाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर की सारी तकलीफों को दूर करके इन्हें प्रभु भला चंगा कर। हे परमेश्वर प्रार्थना करते कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को आज आदेश करता हूँ निकल जाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू आया था, उस लहू के द्वारा प्रभु इन सबके शरीर को धो दे मेरे राजा, ताकि तेरे लहू के धुलने से पूरी शरीर चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर जितने भी दुष्ट आत्मा से जकड़े प्रभु, इनके आदेश करता हूं कि उनके शरीर से दुष्ट आत्माएं शरीर से निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके ऊपर हे परमेश्वर तू अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुने परमेश्वर आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज पूरा दिन इनका आशीषों से भरा रहे। हे परमेश्वर इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हे परमेश्वर इनमें से जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु आज सुबह के समय में हे परमेश्वर इन्हें आशीषित कर, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन की, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई तंत्र मंत्र के बंधन वो टूटने पाए, दूसरे शैतान के बंधन टूट जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनमें से जिनके पास रोजगार नहीं प्रभु ने रोजगार देकर आशीष दे, जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हर एक के ऊपर हे परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष बरसा। हे मेरे महान स्वामी अनुग्रह करने वाले प्रभु हम प्रार्थना करते पिता जितने भी लोग हे परमेश्वर तेरी सेवा करने वाले लोग उन्हें आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि वो आत्मा में आगे बढ़े। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर ने बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले जा, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते तेरे वचन में लिखा गया यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझे न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा कर। महान परमेश्वर प्रार्थना करते स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे, स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। जितने लोग प्रार्थना सुने प्रभु उनके पास स्वर्ग दूत की मदद से और सहायता पहुंचने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर इनके जीवन में ऐसी आशीष दे प्रभु, ताकि तेरी आशीष से इनके जीवन में अनोखा काम करे। प्रार्थना करते पूरे भारत देश के लिए, भारत देश के ऊपर तू आशीष दे, शासन प्रशासन के लोगों को आशीष दे। हे परमेश्वर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हे परमेश्वर हर एक को तू आशीष दे, ताकि हर कोई तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। हाँ मेरे प्रभु शैतान का राज्य हर के मन बुद्धि विचारों से खत्म होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते या मिलजुल कर हे परमेश्वर देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर इस पूरे संसार के अंदर जितने भी देश आपस में लड़ाई करते हैं परमेश्वर उनके हे परमेश्वर मनो और दिमाग को बदल मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर वह लड़ाई झगड़े करना बंद करे, एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करना बंद करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते संसार का पूरा देश आपस में एक मत होकर मेल मिलाप के साथ जीवन जीना चालू करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते कि परमेश्वर हर शैतान की युक्तियों को डांटता हूं कि यीशु के नाम से निकल जाए। हर शैतान की युक्तियां इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से खत्म हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर के ऊपर आने दे। स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर के ऊपर आने पाए। ओ पवित्र आत्मा हर को सुने रिखावा संदोलो रे वासा खलावा संदोलो लबा लबा होली 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 रबा बाबा बाबा संदो सखर वंदो सुली रिवा। महान परमेश्वर अपने स्वर्ग की आशीष से परमेश्वर इन सब के ऊपर बरसा, ताकि परमेश्वर हर कोई तेरे आत्मा के अभिषेक में भर के आत्मिक जीवन जीना चालू करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।